सोने तोमर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की। एक तरह से पूरे मुल्क को हम देखें तो दिखता है कि एक तरफ उपेक्षित वर्ग है तो दूसरी तरफ प्रस्थापित वर्ग है। हमेशा ये उम्मीद करी जाती है कि सरकार चाहे जिस भी राजनीतिक दल का हो, सरकार के जरिए उपेक्षित वर्गों को कैसा न्याय मिले उस तरफ ध्यान दिया जाए। उपेक्षित वर्गों के लिए जो तमाम कानून अधिनियम बने हैं उसको असरदार तरीके से लागू करने का काम होता रहे। लेकिन पिछले दिनों में 2014 से जब से मोदी की सरकार बनी है तो उपेक्षित वर्गों को और भी उपेक्षित रखा गया और प्रस्थापित लोगों को और भी मजबूती से कैसा प्रस्थापित किया जा सकता है वो एक प्रयास हम देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल ही में मैं सोच रहा था, राहुल जी लगातार इस बात को लेकर मांग करते रहे कि जातिगत जनगणना हो और स्थिति स्पष्ट हो जाए कि समाज का कौन सा हिस्सा, समाज का कौन सा वर्ग, समाज की कौन सी जाति, कौन सी उपजाति किस स्थिति से अपनी जिंदगी बसर कर रही है। इसी के साथ मैं ये भी सोच रहा था कि हर साल बजट जब प्रस्तुत होता है लोकसभा में तो उसके एक दिन पहले एक आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है जिसमें आर्थिक स्थिति को लेकर सारी स्थिति वहां पर सामने मुल्क के रखी जाती है। कौन सी समस्या है, किस तरह के नीतियों की आवश्यकता है, इस पर वो प्रकाश डालने का एक प्रयास रहता है। तो जैसे हर वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में रखा जाता है, वैसा ही क्या हम ये भी कर सकते कि सामाजिक न्याय की स्थिति क्या है देश में, इस पर हर वर्ष लोकसभा के सामने एक रिपोर्ट रखा जाए ताकि समाज का कौन सा हिस्सा किस स्थिति में है, सामाजिक न्याय उसे हासिल हो रहा या नहीं हो रहा, ये भी स्थिति सामने में आती रहे। दलित आदिवासियों के लिए कई सारे कानून बने। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले तमाम लोगों के लिए विभिन्न कानून बने। मिनिमम वेजेस से लेकर बाकी उन्हें किस तरह से सामाजिक सुरक्षा मिले, इसको भी लेकर कानून बने। लेकिन आज स्थिति किस तरह की है कि हमारे असंगठित कामगारों को ना उनके वेजेस ढंग के मिलते हैं, अनेकों घंटों तक उन्हें काम करना पड़ता है, सामाजिक सुरक्षा का किसी तरह से उन्हें कोई आश्वासन नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस से वो बहुत दूर दूर तक के नजर आते हैं। और ऐसे स्थिति में मैं समझता हूं कि हमारा दायित्व है कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य होने के नाते, और कामगार कांग्रेस का विशेष रूप से यह दायित्व है कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए जो तमाम कानून और अधिनियम बने हैं वो उसे ठीक से पढ़ा जाए, समझा जाए और उस पर हम हमारे श्रमिकों के बीच जागृति पैदा करने का काम करें ताकि कानून में क्या प्रावधान है और उसका लाभ हम किस तरह से ले सकते हैं, उस दिशा में प्रयास होना चाहिए। और अगर इस दिशा में अगर हम पहल करते हैं तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन के साथ साथ कहीं पर हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का सहारा ले सकते हैं, और कहीं पर अगर कोर्ट कचहरी में जाकर भी अगर हमें कुछ आगे का रास्ता ढूंढना है तो वो भी ढूंढने की कोशिश हमें करनी होगी। मैं और अधिक समय इस मौके पर नहीं लूंगा, लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि इस बैठक के जरिए कुछ अहम फैसलों तक के कामगार कांग्रेस पहुंचेगी और आने वाले दिनों में और भी अधिक असरदार तरीके से असंगठित क्षेत्रों को संगठित करने की दिशा में हमें प्रयास करना होगा। मैं समझता हूं कि जिस तरह की दृष्टि लेकर राहुल जी ने काम शुरू किया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने
जिस तरह का नेतृत्व संभाला है, तो यह हमारा दायित्व है कि उपेक्षित वर्गों को, असंगठित वर्गों को और भी तेजी से हमें संगठित करके उन्हें आगे कैसा न्याय मिले उस दिशा में प्रयास करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उदित राज और उनके तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।